बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, काफ़ी प्यारा सा। तो मैंने तो सोचा था सुबह जल्दी जाऊंगी तब धूप नहीं होती है, लेकिन पास पे ही जाना है तो वो भी कुछ इस तरह से अभी होने लग गए हैं। छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं पर अभी ये बड़े हो। वैसे तो मैंने इस रास्ते से आना था पर सासू जी ने ये वाला रास्ता बंद कर रखा है ताकि जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव गेंगट भरदार से। बाकी सुबह से लगे हुए हैं कामों पे, कामों का तो निपटने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ही बार में सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि बता नहीं सकते। तो अभी तक घर के छोटे मोटे काम और गौशाला के काम मैंने निपटा दिए हैं और पतिदेव भी लगे हुए हैं आजकल खेतों के काम पे, मतलब किचन गार्डन वगैरह बना रहे हैं और उनमें बीज वगैरह बो रहे हैं। टेरेस गार्डन भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है अभी। तो फ़िलहाल हम ऐसे ही कामों पे लगे हुए हैं घर के ही। इधर उधर जाना भी नहीं हो रहा क्योंकि सासू जी घर पे नहीं है। आज सासू जी भी आ जाएंगे वापस घर, तो उसके बाद ही साथ में जाएंगे हम इधर उधर। फ़िलहाल मैं घास के लिए जा रही हूँ और घास लेके आऊँगी घर। गौशाला का काम ही मुझे ज़्यादा देखना हो रहा है, घर के काम तो पतिदेव देख रहते हैं सारे, क्योंकि उनको आदत हो गई है अब घर पे रहते रहते ना सारे काम देख लेते हैं अभी। तो फिलहाल चलते हैं घास लेके आते हैं। बाकी आज सुबह का मौसम भी कुछ इस तरह से हो रखा है, काफ़ी प्यारा सा। कल शाम को बारिश आई थी तो इस वजह से मौसम काफ़ी प्यारा सा हो रखा है। खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है, आसमान बिल्कुल साफ़ है और चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली अभी दिखाई दे रही है। और ज़मीन भी कुछ इस तरह से गीली हो रखी है तो काफ़ी खूबसूरत सी लग रही हैं और पेड़ पौधे भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बारिश के बाद तो पूरा मौसम ही अलग ही दिखता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी चलते हैं, धूप भी होने लग गई है और फटाफट से गौशाला के पास से ही घास लेकर आते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था मैं सुबह फटाफट से पहले बाहर का काम कर दूँगी, अंदर के काम तो होते रहेंगे सफाई वगैरह। पर जब घर जाते हैं फिर खाना खाते हैं, बर्तन धोने को होते हैं, फिर सफाई वगैरह भी वहीं से हो जाती है तो टाइम का पता भी नहीं चलता। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि वहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, तो इससे अच्छा है कि एक ही साथ पूरे काम कर दूँ। तो मैंने तो सोचा था सुबह जल्दी जाऊँगी तब धूप नहीं होती है, लेकिन पास पे ही जाना है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। तो चलते हैं अभी और फटाफट से घास लेके आते हैं, फिर खाना बनाने में आना, क्योंकि सुबह से आज पतिदेव काम पे लगे हुए हैं ना, तो फिर वो कहेंगे कि सारे काम मेरे से करा रही है, खाना भी मेरे से बनवा रही है। तो आज भी मैं ही बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे रही गौशाला और इस साइड पे मुझे घास निकालने के लिए आना था। यहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे हैं इनसे भी घास निकालनी है, साथ ही साथ बीच बीच पे जो घास हो रखी है उससे भी निकालना है। वैसे तो मैंने इस रास्ते से आना था पर सासू जी ने ये वाला रास्ता बंद कर रखा है ताकि भैंस यहाँ से भागे ना, तो अभी मुझे इस वाले रास्ते से आना पड़ा। तो अभी मैं यहाँ से घास निकाल लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे भी ना पतिदेव के बहुत सारे बीज बो रखे हैं यहाँ पे कद्दू वगैरह के, तो वो भी कुछ इस तरह से अभी होने लग गए हैं। छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं पर अभी ये बड़े हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि यहाँ पे गोबर का बहुत बड़ा ढेर है ना, तो इस वजह से। बाकी चारों तरफ अभी चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। अभी घास लेके भी आ गई हूँ मैं वापस से गौशाला पे, और अभी तो धूप बहुत ज़्यादा होने लग गई है तो मैंने फटाफट से निकाल दिया था घास और एक सल्टी ही निकाली है। बाकी शाम को चले जाएंगे पंधेरे पे, वहाँ पे हमारा खड़ीक है ना अभी काटने के लिए, तो वो काट देंगे। और घास थोड़ा सा तो भैंस के पास डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ढक के रखी हुई है ताकि ये सूखे ना, और फिर दिन और वैसे रात के लिए भी हो जाएगी, पर थोड़ा बहुत घास हमें फिर लानी पड़ेगी। तो चलते हैं अभी घर पे, खाना वाना बनाते हैं। और आज सासू जी भी आ रहे हैं तो कॉल करके उनको पूछ लेते हैं कि घर आएगी खाना खाने के लिए कि वहीं खाएंगे, तो फिर बताएंगे वो। मुझे तो शायद जुकाम भी लगने लग गया है अभी। तो ये रहा हमारा घर, और घर के ठीक सामने पे भी, यहाँ पे भी पतिदेव ने एक छोटा सा किचन गार्डन भी बना दिया है ऐसे करके। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बीज बो रखे होंगे। यहाँ पे अभी किचन गार्डन बना दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकली। एक तो ये फावड़ा भी निकला, एक दराती थी टूटी हुई वो भी निकली, यहाँ पे बहुत सारा खरपतवार। अरे देखो ये लाए होंगे यहाँ पे, मिट्टी इसमें भरी नहीं और ये यहीं पे छोड़ दिया, अपने आप घर चले गए। तो अभी वापस घर पे भी मैं आ गई हूँ और अभी कर रहे हैं दिन के खाने की तैयारियाँ। तो दिन के खाने में बनेगी फाड़ा और भात। फाड़ा होता है जो चने की दाल को भिगो करके पीसा जाता है और उसके बाद उसकी साग या दाल जो भी कहते हैं वो बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम फाड़ा। तो पतिदेव बना रहे हैं अपने लिए, क्योंकि इनको अपना बनाया हुआ पसंद ही आता है। ये देखो अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। अभी लाइट आई है तो अभी मिक्सर पे ही हम पीसेंगे इसको। तो
तो जब तक पतिदेव अंदर पे खाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, मैं तब तक आग जला देती हूँ और यहाँ पे चावल रख देती हूँ पकाने के लिए। और उसके बाद बनाएंगे हम खाना, क्योंकि तब तक तैयारियां भी हो जाती हैं और शायद हम उसके लिए घर का मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दिन का खाना भी हमने बना के रख दिया है। इस पर खाना बनाया हुआ है जो कि पतिदेव ने बनाया हुआ है। चावल मैंने बना दिए थे तब तक, और तब तक पतिदेव ने चटनी भी बना दी थी। तो फिलहाल हमने खाना बना दिया है और अब इंतज़ार कर रहे हैं सासू जी का। तो अभी हमारे मेहमान भी आ गए हैं घर, यहाँ पे बैठ गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं शादी में जा रही थी, 3-4 दिन में शादी से भी आ गई दोस्तों। 2 दिन में? अरे मेरे को 2 दिन ना, मेरे को पता नहीं कितने दिन हुए, 2 दिन रही, पर मैंने कहा कि मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बेटा और बहू की बहुत अच्छी सफाई भी करे कि घर का सारा काम किया, सारा भरोसा किया, भैंस की देखभाल भी की, पूरा अच्छा काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई, इससे ज़्यादा खुशी क्या होनी थी। मुझे तो अभी मेरी बहू रानी बच्चे, मुझे बहुत डर लगता है रे यार। और बेटा भी मेरा घर में था, तो दोनों मिलजुल कर घर का पूरा काम भी किया, भरोसा किया। मुझे ये खुशी है दोस्तों। तो मैं शादी से भी आ गई हूँ, तो वहाँ पे सारे देखे मैंने, अपने मामा की लड़की देखी और अपनी मौसी देखी, सारे देखे। जब मैं अपने मामा के घर जाते थे तो वो छोटे छोटे थे, अब बड़े बड़े हो गए। तो देख के बड़ी खुशी हुई, मिलजुल कर वहाँ से भी आ गई दोस्तों में। तो वहाँ भी शादी बहुत अच्छे से हो गई। गांव में भी उन्होंने गांव में भी खिलाया पिलाया। और शादी गोचर में हुई ना, गोचर में हुई शादी लॉज में। तो शादी भी ठीक ठाक से निभ गई और मैं भी घर आ गई। मेरी मम्मी भी जा रही थी तो मम्मी भी अपने घर आ गई। तो दोस्तों चलो ठीक है, अच्छा धन्यवाद। तो अभी तक तो हम सासू जी का इंतजार कर रहे थे, तो सासू जी भी आ गए हैं अभी। बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है, सच में लग रहे हैं कि जैसे पता नहीं 2-3 महीने हो गए होंगे, 2 दिन नहीं हुए थे अभी। तो अब खाना खा रहे हैं हम। और ये देखो, ये बनाया हुआ है आज हमने खाना, और खाने में बनी हुई है फाना और चावल, वो तो मैंने पहले बता दिया था। साथ में ये चटनी भी बनाई हुई है। कैसा हो रहा? बहुत अच्छा। कैसा हो रहा? बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा। और चटनी भी हम तो नहीं बनाते हैं चटनी, पर जब मेरा बेटा आया घर तो हम बहुत चटनी खाते हैं दोस्तों। जैसे अपना घर का ना, हरी ये अल्मोड़ा और कुछ भी पुदीना और क्या रहे सिंधु पतड़े दोस्तों पुदीना। तो अभी सासू जी को गड़बड़ इसलिए हो रही है ना, क्योंकि सासू जी यहाँ पे ये चटनी वगैरह देख के खुश हो गए हैं, तो उनको जल्दबाजी हो रही है कि फटाफट खाना खाने देते थे तो सही था। फिर भूख भी लग गई होगी सुबह से। भूख भी लग गई दोस्तों। तो बाजार में मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो खाते हैं चटनी। सोचती हूँ कब खाऊंगी मैं चटनी, मेरे मुंह में तो लाल आ रहा है। सासू जी तो क्या पता सही भी बोल दे, पर ये इनको डिस्टर्ब कर देते हैं हाँ सास के। तो अभी दिन का खाना भी हमारा हो गया है। दिन के खाने के बाद अभी हमने बर्तन जब तक धुले तब तक फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। तो आजकल शाम के टाइम पे कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। जिसने करना है दोपहर तक तो कर लिया है, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ रही है। कभी तो बस डराने के लिए आ रही है, और कल तो सही आई थी बारिश। अभी तो बारिश चाहिए भी, क्योंकि हल वल लगाने के लिए। और इस साइड पर देखो, अभी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने लग गया है। उस साइड पे, मतलब हमारे यहाँ साइड पे तो फुल बारिश हो रही होगी अभी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश लगी होगी। और इस साइड पे अभी कम है, मतलब बारिश तो नहीं लगी हुई है, लेकिन मौसम बन रहा है बारिश वाला। तो ऐसे करके